हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप इज गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जेसी का एग्जाम है उसकी डेट आउट हो चुकी है टीयर 1 की। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एग्जाम अप्रैल में ही 20 के आसपास या 20 से पहले हो जाएगा। और वैसे ही आप लोग देख सकते हैं 13 तारीख संडे को इस बार बहुत जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है। और 13 अप्रैल 2025 को एग्जाम कंडक्ट होने के जा रहा है। आपका ये पेपर संडे को करवाया जाएगा। और जैसे कि बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो लगभग 2.3 लाख स्टूडेंट के आसपास ये फॉर्म फिलिंग हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो आज ही हमारा आया है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 27 तारीख जो है आज ही हमारा आया। थोड़ा सा मैं लेट हूं अपनी वीडियो डालने में। और अब ये तो बात रही हमारे एग्जाम डेट की। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। और आप मान सकते हैं कि 13 को पेपर है, तो आप मान सकते हैं कि 12 और 3-4 दिन, ये तो मतलब 15 दिन आप सेफ मान के चलिए कि लास्ट के 15 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। और ये इफेक्टिव भी होनी चाहिए, और जिससे कि मतलब आप अपना स्केड्यूल एकदम प्रॉपर मतलब मैनेज कर सकें। किस किस तरीके से आपको किस किस सब्जेक्ट पे क्या ध्यान देना है, कितना पढ़ना है, बिल्कुल भी इररिलेवेंट चीजें नहीं पढ़नी है। तो मैं आपको चलो वीडियो में बता देता हूं कि आपको कहां से क्या करना है। पहले हम पेपर का अपना पैटर्न समझ लेते हैं कि हमारे 125 क्वेश्चंस हमारे आएंगे, जिसमें आपके 25 जो क्वेश्चंस हैं वो सीधा सीधा कंप्यूटर के हैं। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। बाकी 100 जो क्वेश्चन है उसमें आपके 50 तो इंग्लिश के क्वेश्चन है, और 25 आपके जीएस के क्वेश्चन है, और 25 जो है आपके आप रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स के देख सकते हैं। तो मुझे इतना लगता है कि जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए ना ये जो पार्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पिछले बार का अगर आप पेपर देखें तो उसमें 25 क्वेश्चन में से मैं मान के चलता हूं लगभग आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग से ही थे, और मैथ से केवल 5 या 6 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। मतलब 19 मान सकते हैं रीजनिंग में, और 5 क्वेश्चन आप मैथ्स में मान सकते हैं। और मैथ्स का जो लेवल होता है वो बहुत आसान होता है, इतना हाई लेवल नहीं जाता है। आप केवल मैथ्स में जो 5 क्वेश्चन है आप क्या कर सकते हैं, जो आपका सीपीएसपी है, प्रॉफिट लॉस मतलब जिसे कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस होता है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई सीआई, ये टॉपिक हो गए। आपका ट्रेन के क्वेश्चंस, ये ट्रेन का क्वेश्चन हो गया। और आपका जो कहते हैं ना बजट मतलब सॉरी डिस्काउंट वगैरह जो रिलेटेड होते हैं, ये थोड़ा बहुत जो पार्ट है ना 5-6 क्वेश्चन का, ये केवल आपका अर्थमेटिक का पार्ट है। तो आप ध्यान रखना कि आप थोड़े से अर्थमेटिक के फॉर्मूलेज अपने रिवाइज कर लेना, उससे आपको मैथ्स का पूरा काम हो जाएगा। जो नॉन मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड से होते हैं ना बच्चे, उनके लिए ये पेपर बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मैथ्स बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ये बात हो गई आपकी मैथ्स की। अब मैं बात करता हूं आपका, एक मिनट यार दोस्तों, हाँ एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो ये बात हुई आपकी मैथ्स की। अब मैं बताता हूं आपको रीजनिंग में। रीजनिंग में जो आपके 20 क्वेश्चन बचे हैं, आप क्या करिए, अब हर रोज एक सीजीएल का जो प्री एग्जाम होता है, बस आप सेक्शन मॉक, अगर आप टेक्स्ट बुक पे जाएंगे, टेक्स्ट बुक पे, तो वहां पे आपको सेक्शंस मॉक मिलेंगे, बहुत सारे सेक्शन मॉक मिलते हैं। तो आप वहां से हर रोज 2 सेक्शन मॉक आपके 25-25 क्वेश्चन के जो होते हैं आप ये लगाइए। तो ऐसे करके आपके जितने भी टॉपिक है रीजनिंग के वो सारे कवर हो जाएंगे, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये बात होगी आपकी मैथ और आपकी रीजनिंग की। तो ये आप ये समझ लीजिए कि जितना भी आप मैथ और रीजनिंग में जो ये आपके 25 क्वेश्चन है, इनको अगर आप गलत करेंगे या छोड़ेंगे तो उतने ही आप फाइनल सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। ये बात आप ध्यान में रख लेना। मैं केवल ये टीयर 1 के बारे में बता रहा हूं। फिर आता है आपके जीएस के क्वेश्चन। तो जीएस में आप फॉर श्योर मान के चलिए कम से कम 25 में से मैं आपको पूरा क्लियर कर दिखा देता हूं। यहां पे जीएस की बात करते हैं, सॉरी जी हाँ जीएस की। तो मैं जीएस में आपको मान के चलता हूं जो 25 क्वेश्चन है हमारे, 25 में से आप मान के चलिए कम से कम आपके 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। करंट अफेयर से पक्का क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले 10 क्वेश्चन। आप पूछेंगे करंट अफेयर कहां से पढ़ना चाहिए, तो फॉर अ सेफर साइड आप नवंबर से पढ़ सकते हैं, नवंबर से। और ये नवंबर या दिसंबर भी उठा सकते हैं आप। 4 महीने के जो है अप्रैल में आपका पेपर हो रहा है 13 तारीख को, तो अप्रैल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, आप 31 मार्च तक करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा, नवंबर से लेके 31 मार्च 2025 तक। तो ये आपके 3 और 2 5 महीने के करंट अफेयर मोर देन एनफ है। और बाकी आप जो पिछले साल के जो बहुत बड़े बड़े इवेंट होंगे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। कोई सुप्रीम कोर्ट का जो कोई वर्डिक्ट आया हो तो उसके बारे में आप देख लेना, गो थ्रू एक बार कर लेना। जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सोर्स बताता हूं। आप क्या कर सकते हैं, आप स्टडी आईक्यू पे जाइए,
तो वहां पे वो जो आप उनकी प्लेलिस्ट देखेंगे तो डेली हर रोज वो एक करंट अफेयर से रिलेटेड वो बहुत सारी वीडियोस डालते हैं। तो उसमें से आप क्या करिएगा, जो भी थंबनेल आपको ऐसा लगे कि इसमें आपका मद्रास हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया है या इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, आप उन वर्डिक्ट को एक बार देख लीजिएगा कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। बस इतना देखिए, पूरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सी चीज आप नोट कर लेना कि हाँ भाई ये इस चीज से रिलेटेड है, इतना करंट अफेयर बहुत होगा आपके लिए, ठीक है। अब बाकी जो 20 क्वेश्चन बचते हैं, आपके 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के हो गए आपके, ठीक है। अब जो बचते हैं आपके 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जो 15 क्वेश्चन है उसमें आप जो है साइंस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। साइंस में स्पेशली बायोलॉजी पे बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और आपको वो हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी, ये तो कॉमन सी चीजें हैं, सारी पढ़ लीजिएगा। एक बार आप ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री बहुत बड़ा एक वास्ट पार्ट है, तो इसमें आप कोशिश करिएगा कि आप ना एंशिएंट को स्किप कर सकते हैं। आप एंशिएंट को स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप एंशिएंट स्किप कर देना। बाकी आप मॉडर्न और मिडिवल जरूर पढ़ लेना। जो कांग्रेस के सेशन होते हैं वो आप जरूर पढ़ के जाना, मतलब पूरा रिवाइज कर लेना। आज से आपके एक प्लानिंग ये होनी चाहिए कि मैं जितना ज्यादा हो सके चीजें रिवाइज कर लूं, क्योंकि मुझे पता है इस एग्जाम को देने वाले ज्यादातर बच्चे एसएससी वाले हैं। वही वो लोग दिल्ली की पोस्ट चाहते हैं, वही आसपास अपने घर के आसपास चाहते हैं, और ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनका एसएससी में नहीं हो पाया इस बार, तो वो इस पेपर में बहुत सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे इस पेपर को। तो आप पूरी की पूरी आप अपनी जीएस रिवाइज कर लें, ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, ठीक है। और बाकी इसमें मैं बता देता हूं कि जो जीएस का पैटर्न होता है वो बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं होता जो सीजन में पूछ लेते हैं। क्वेश्चंस होते हैं, पढ़े लिखे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता कि कहीं भी कुछ भी पूछ लेता है जैसे कि आपका एसएससी पूछता है, ऐसा नहीं होने वाला है। और मेरे अकॉर्डिंग ये पेपर अभी भी एनटीए ही कराने वाला है, इस पेपर को अभी भी एनटीए कराएगा। वो जीएस इररिलेवेंट नहीं पूछता है, सीधी सटीक पूछता है। ओवर एक बार हर सब्जेक्ट से अपना ओवर थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है, तो आपके लिए फायदा होगा। अब बचता है आपका इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश वैसे तो हम पढ़ते ही रहते हैं, बट लास्ट दिन में हम प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वोकैबुलरी, जितनी भी आपकी पुरानी वोकैबुलरी हो, चाहे वो ब्लैक बुक से हो या फिर आपका कोई भी आप अपने नोट्स बनाए हों, उनको आप रिवाइज जरूर कर लेना। जितनी भी लिखी होगी उतनी रिवाइज करना, अब फालतू में और रिवीजन की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, वोकैब में क्या क्या आता है, सॉरी एक मिनट, वोकैब में क्या आता है आपका, वोकैब में आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका इडियम्स हो गए, ठीक है, और आपके फ्रेजल वर्ब, ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब वगैरह, इनसे आपके 20 क्वेश्चन निपट जाएंगे। क्योंकि जो आपको क्या कहते हैं उसको, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, जो पैरा में आपको फिलअप्स मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं फ्रेजल वर्ब से देखने को आपको जरूर मिलेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है, थोड़ी सी एसएससी से थोड़ी सी ज्यादा टफ आपको वहां देखने को मिलेगी। बाकी पैटर्न बिल्कुल आपका वही होता है जो आपका एसएससी का है। इसमें आपके मतलब ये तो वोकैब का पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है आपका, इसमें एक्टिव पैसिव भी पूछे जाते हैं। 5-5 क्वेश्चन आपको एक्टिव पैसिव के जरूर देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा पेपर एसएससी जैसा ही होता है, थोड़ा सा मोर और लेस आप मतलब उसका लेवल का फर्क आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया आपको। और बाकी और मैं आपको क्या बताऊं कि एक्टिव पैसिव हो गया, वोकैब हो गया, और बाकी कोशिश ये करिएगा ना आप ज्यादा से ज्यादा मॉक दे सकें। अब मैं मॉक के लिए आपको सबसे बढ़िया सोर्स बता देता हूं। आप इंग्लिश के मॉक के लिए क्या करेंगे, आप जो दिल्ली पुलिस जो सीपीओ का पेपर होता है, सीपीओ का एसएससी सीपीओ का जो पेपर होता है, उसमें आपको प्री में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 50 होते हैं। तो सबसे बढ़िया सोच यही है, आप डेली के डेली 2 पेपर इंग्लिश के लगा लीजिए, है ना। यहाँ पे आपको तो इंग्लिश आपको ना एक बार गो थ्रू हो जाएगी सारी, और जितनी भी हैं चीजें पुरानी याद हो जाएंगी। बट हाँ, कोशिश ये करना कि वो कैप के सेक्शन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मैंने आपको कवर कर दी हैं। आप जैसे कि जानते हैं कंप्यूटर का पेपर साथ ही होने वाला है इसमें, तो कंप्यूटर के लिए आप मैं आपको एक वीडियो, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है, पर मैं ना उसके नोट्स और अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सब शेयर कर दूंगा। और मैं भी थोड़ी देर में आपको कंप्यूटर का सोर्स भी लिंक में बता दूंगा कि यहाँ से कंप्यूटर पूरा पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, आपको 13 नंबर तो मिनिमम लाने ही है पास होने के लिए, और बाकी जितना आपका रहेगा आपको फायदे ही मतलब मिलेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर का ये हो गया। कंप्यूटर बहुत बेसिक होती है इसमें, बट कई बार वो टिपिकली पूछ भी सकते हैं। तो कंप्यूटर में आपको क्या करना है, एक तो आपको जो कंप्यूटर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जितनी भी कमांड है,
जितनी भी कमांड है वो आप सारी रिवाइज कर लीजिए, चाहे वो कमांड एक्सेल की हो, वर्ड की हो, या फिर आपकी पीपीटी या पावर प्रेजेंटेशन की हो। एक तो आप कमांड जरूर याद कर लेना। दूसरा क्या होता है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन जो होते हैं ना, कन्वर्जन, वो एक बार देख लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये कन्वर्जन हो गया, कमांड हो गई, ये दो चीज हो गई। और तीसरी चीज है तीसरी चीज ये है कि आप जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको लगा सकते हैं ना, एक हमारे जो शुभम गर्ग जो हैं आरबीई वाले, उनके चैनल पे बहुत सारी जो है पीडीएफ आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन से रिलेटेड। और बाकी मैं भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर आपको जो लिंक मतलब वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मतलब टैग मतलब वो लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी ठीक है, अभी तो मैं टाइपिंग की इतनी बात करता नहीं हूं, बट स्टिल अभी भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहना। तो बस यही एक जो है जानकारी मुझे देनी थी। बाकी और भी कोई चीजें मुझे पता लगेंगी या आरटीआई का जैसे ही रिप्लाई आएगा, मैं आपको तुरंत एक वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं, स्टे ट्यून्ड विद मी, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अगर अभी भी स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप जनरली कमेंट में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी गौरव_GBU पे पूछ सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे डाउट जो है क्लियर कर दिए हैं। और इस एग्जाम को मैं भी दूंगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मतलब मेरा कंपटीशन भी आपसे है, आपका मेरे से है, तो मैं खुद इस एग्जाम को फिर से देने वाला हूं। मैं पिछली बार इंटरव्यू नहीं दे पाया था इस एग्जाम का, टाइपिंग वगैरह सब क्लियर करके डिस्क्रिप्शन वगैरह सब दिया था। बाकी स्टेज की बातें हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हमारा जो है टीयर 1 है, जो कि 13 तारीख को हो गया है। और मैं सभी दोस्तों को, अपने सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट बोलूंगा। अब आप लग जाइए, एक भी मिनट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और बस डट के लग जाइए। पेपर आपका 125 नंबर का है, और अच्छा फोर्स और सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइपिंग की जितनी आपकी टाइपिंग की स्पीड होगी उतनी आपके मार्क्स मिलेंगे अभी तक जो इनका प्रीवियस नोटिफिकेशन है। बट मैं कहता हूं कि अगर आप 125 क्वेश्चन में से, 125 नंबर में से अगर आप 100 नंबर के आसपास 95 और मैक्सिमम आप 105 के आसपास अगर आप नंबर लाने हैं, फिर आप टाइपिंग अगर मिनिमम नंबर से क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 25 से अगर आप क्वालिफाई कर गए, 25 मार्क्स से, आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। इसमें वेटिंग लिस्ट भी आती है, बहुत अच्छा प्रोविजन है इनका वेटिंग लिस्ट का, 1 साल तक वो वैलिड भी रहती है। तो बस आप लग जाइए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी को पता है 72,000 के आसपास सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। और ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। तो मैं मानता हूं कि जो सीजीएल में लोग लगे हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। तब तक के लिए अपना ध्यान रख सकते हैं, और बस ऑल द बेस्ट गाइज, बाय, टेक केयर।